हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा इसके बारे में। एक्चुअली ये लेसन नहीं है, ये कविता बाघ आया उस रात के बाद में दी गई है बेटा। और ये एक असली की घटना है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये अखबार की कटिंग है। तो उस अखबार की कटिंग में एक बात बताई गई है कि जब जंगली जानवर परेशान हो जाते हैं, जब जंगली जानवर भी हमारी तरह बीमार होते हैं, तो कैसे वो रिकवरी करते हैं। या फिर एक शेर की कहानी बताई गई है इसमें कि एक शेर एक जगह से लेके आके दूसरी जगह पे लेके जा गया, और दूसरी जगह पे जाने के बाद में उसका मन नहीं लगा। बेटा जैसे तुम अपने नाना के घर में काफ़ी दिन रहने के बाद में, मस्ती करने के बाद में कहाँ आते हो प्यारे बच्चों? घर में आते हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता ना। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, ऐसे ही उसके बारे में बताया गया बेटा। ठीक है, एशियाई शेर, तो एशिया अपना कौन क्या है रे? अपना कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया। तो एशिया में शेर पाया जाता है, इसलिए बोल रहे थे उसको एशियाई शेर। और मीठी गोलियां प्यारे बच्चों, तुमने कभी देखी है? होम्योपैथिक की दवाई गोल गोल होती है, वाइट कलर की होती है, मीठी मीठी होती है, तो उसको बोलते हैं मीठी गोलियां। मतलब वो मीठी लगती है खाने में, इसलिए उसको मीठी गोली बोलते हैं। लेकिन कौन सी गोली होती है प्यारे बच्चों? होम्योपैथिक की होती है, होम्योपैथिक की गोलियां होती है वो। ठीक है बेटा, वो इसलिए मीठी गोली ऐसा बोला। तो घाघस नई दिल्ली की ये खबर है प्यारे बच्चों। तो घाघस क्या है बेटा? एक एशियाई शेर चिकित्सा की एक दुनिया का एक जीते जागता चमत्कार बन गया। घाघस मतलब नाम है शेर का। ठीक है, जिसकी बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा था, यानी कि वह मर ही जाता, वह इतना बीमार हो गया था, लेकिन आज फिर भी वो जिंदा है। कैसे बचा? होम्योपैथिक की दवाइयों ने। और पहले की तरह गरजता है, मतलब शेर जैसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, तो उसी तरीके से कुत्ते की भौंकने की आवाज होती है, इसी तरीके से शेर की गरजने की आवाज होती है। शेर गरजता है। ठीक है, जैसे ये वाला शेर तो नहीं गरजेगा, ठीक है, ये वाला शेर नहीं गरजेगा, ये वाला, ठीक है, लेकिन शेर गरजता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखो बेटा। घाघस को अक्टूबर की बात है ये, 2004 में। कब प्यारे बच्चों? 2004 में दिल्ली के चिड़ियाघर से लाया गया था। ठीक है, वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरीके से रम गया था, लेकिन उसको मार्च में उसने यानी कि अक्टूबर में लेके आया, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी इस महीने में मार्च में उसने खाना पूरी तरीके से खाना छोड़ दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि एशियाई शेर को कहाँ लेके आ गया? दिल्ली के चिड़ियाघर में लेके आ गया, जू में लेके आ गया। कब? अक्टूबर में लेके आए थे, और मार्च में ना खाना पीना छोड़ दिया, उसका मन नहीं लगा प्यारे बच्चों। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई इंजेक्शन दिया उसको। इस पर इससे कोई उसका फायदा नहीं हुआ बेटा। ठीक है, अब तो उसने एकदम खाना ही छोड़ दिया था प्यारे बच्चों। जब तुम बीमार हो जाते हो तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, खाना पीना छोड़ देते हो, ऐसे उसने भी किया बेटा। और मुंह से लार भी बहने लगती। प्यारे बच्चों कभी देखना, जब कोई भी पशु बीमार हो जाता है बेटा, तो उसके मुंह से ना लार टपकती रहती है, उसका पता चल जाता है कि वो है ना बीमार है, खाना पीना कुछ नहीं खा रहा, ये निशानी है बेटा। ठीक है, अगर तुमको भी किसी जानवर को देखना वो सही है या नहीं है, अगर वो मुंह से बहुत ज़्यादा लार उसके आ रही है ना, लार मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, तो तुम समझ जाना कि वो बीमार है बेटा। ठीक है, घाघस की गिरती हुई हालत देखकर उसके खून के ब्लड टेस्ट किए गए प्यारे बच्चों। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर दिया था, पर उसकी जो हालत थी वो ठीक नहीं की जा सकती थी। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे वो कमजोर हो गया था बेटा, तो लंगड़ाने लगा था, और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चिड़ियाघर के, दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक था ना, जो था डायरेक्टर था, उसका डीएन नाम था। डीएन सिंह ने बताया कि 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई थी कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा बिल्कुल नहीं उठा सकता था, असमर्थ था, मतलब उठाने में अनकेपेबल था। ठीक है, हमने उसे नियमित रूप से जो मांस उसको दे दे रहे थे ना, मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से लेकर 80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कोई खास ना सुधार नहीं हो रहा था। ठीक है, पता नहीं कौन सी बीमारी थी इसको बेटा, सारे इंजेक्शन भी दे लिया था, खाना भी अच्छा दे रहे थे, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष स्पेशल जो डॉक्टर थे उसके पिंजरे में लेके जाया गया। उसके इलाज में कोई कोताही यानी कि कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई प्यारे बच्चों।
ठीक है, उसके शरीर की भाप से सिकाई भी, स्टीम से सिकाई सिकाई मतलब सेकते थे उसको, ठीक, गर्मी पहुंचाते थे, और अब वह भोजन भी अच्छी तरीके से करने लगा था। पर हालत तो वैसी ही बनी हुई थी बेटा, हालत सुधरी नहीं थी। तो चिड़ियाघर के सभी लोग बहुत टेंशन में पड़ गए भाई। ये वाला शेर देखो, ये वाला, इसको ये गागस नाम है इसका, घाघस नाम है बेटा इसका, ठीक है, दिल्ली की चिड़ियाघर की बात है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद में क्या होगा भाई, दिल्ली में उसका मन नहीं लगा, हालत ऐसी हो गई कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये मर सकता प्यारे बच्चों, ऐसा हो गया था। तो घाघस की यह दशा देखकर के गुजरात के वन्य जीवों के विशेषज्ञ को सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो अपना इंडिया है ना बेटा, इंडिया का जो मैप है बेटा, ये वाला इंडिया है, इधर है गुजरात, ठीक है। और गुजरात में कौन से शेर पाए जाते हैं बेटा, एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है, एशियाई शेर। और ये क्या था प्यारे बच्चों, ये भी एशियाई शेर था। तो एशियाई शेर गुजरात में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सोचा कि गुजरात के डॉक्टरों से बातचीत करी जाए ताकि इसकी बीमारी का इलाज हो सके। तो इसलिए वो गुजरात में चले गए और उधर से उन्होंने सजेशन वगैरह कुछ लिया, शायद वे ही की कोई राह सुझा सके। सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के प्रमुख वन्य जीवन संरक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर R.G. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। भी डॉक्टर R.G. जानी से मिल लो तुम। तो घाघस की रिपोर्ट देखने के बाद में जानी ने क्या किया प्यारे बच्चों, होम्योपैथिक दवाई दे दी। होम्योपैथिक सफेद रंग की मीठी मीठी दवाइयाँ होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के 2 मास के भीतर, 2 माह मतलब महीने के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी स्टार्ट हो गई प्यारे बच्चों, और वह चारों पैरों पे खड़ा होने लगा, ठीक है। और यही बात है कि 3 अगस्त यानी पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा बीमारी की वजह से। अब वह बहुत कमजोर हो गया था, पर हालत में अभी भी सुधार है, यानी कि अब बहुत वो अच्छा प्यारे बच्चों। तो देखो कैसे एशियाई शेर की हालत को सुधारा किसने बेटा, होम्योपैथिक दवाइयों ने बेटा, ठीक है बेटा। तो ये एक अखबार की घटना प्यारे बच्चों, ठीक है। उसका एशियाई शेर दिल्ली के जू में लेके आ गया, चिड़ियाघर में लेके आ गया, उसका उधर मन नहीं लगा। और एशियाई शेर भारत के गुजरात में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। गुजरात को याद करो प्यारे बच्चों, हमने क्लास 4 में पढ़ा था ना, भिखू भाई, ठीक है, भिखू भाई के बारे में पढ़ा था, और इला के बारे में पढ़ा था कक्षा 4 में, ठीक है। तो वहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एशियाई शेर वहां पे मिलते हैं, इसलिए उनके डॉक्टर से सलाह करके इसको इलाज करवा जाए। जब वो उधर गए तो उन्होंने इसको होम्योपैथिक दवाइयाँ दी और ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गया बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कहानी तुमको कैसी लगी प्यारे बच्चों, और जंगली जानवरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और भी जंगली जीव जंतु हम उसके लिए कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर तुम्हारे आसपास में बाघ आ जाए तो तुम क्या करोगे प्यारे बच्चों, कमेंट में जाइए और लिखिए प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।